हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। आज मैंने जो रेसिपी लेके आई वो जो सबको पसंद आने वाली। यस गाइस, आपको थंबनेल देख के समझ में आ गई होगी। मैंने मोमोज का रेसिपी बनाई है बहुत ही इजी वे में और बहुत ही यमी डिलीशियस। और अभी तो लॉकडाउन है, हम लोग बाहर जाके नहीं खा सकते। आप बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही ईजी वे में आप घर पर ही बना के आप खा सकते हैं। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन बना के आपको दिखाने की कोशिश भी करूँगी और बहुत ही अच्छा और यमी बनेगी। तो आइए हम रेसिपी के स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं आता मोमोज किस तरीके से बनता है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखना होगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो मैंने 1 केजी मैदा ली हूँ, तो आप देख सकते हो। तो इसमें मैं मैदा में थोड़ा सा नमक डालूंगी। टेस्ट के आपको ज़्यादा नमक नहीं डालना है क्योंकि ऑलरेडी उसमें भी नमक रहती। तो आप देख सकते हो मैंने पानी ली, एक जग में भर के पानी ली हूँ और इसमें मैं कुकिंग ऑयल डालूंगी रिफाइन। तो आप देख सकते हो इसको अगर डाल के आप इसको गूंथते हो आटा को, तो बहुत ही आटा सॉफ्ट बनता है। आपका ज़्यादा आटा मैदा जो भी आपका हार्ड नहीं बनता है। तो आप देख सकते हो, तो आपको मैदा से ही बनाना, आटा से भी बनता है लेकिन आपको मैदा से ज़्यादा अच्छा बनता है। तो आप देख सकते हो थोड़ी थोड़ी पानी को ऐड करके आपको गूंदना है। ज़्यादा गिल्ला बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि आपको बेलने टाइम में छोटे छोटे रोटी बनाना है तो आपको दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल आपको मैदा जिस तरह से हम पूड़ी बनाने के लिए बेलते हैं वैसे ही आपको हार्ड ही बेलना है, मतलब हार्ड ही गूंदना है, ज़्यादा गूंदना नहीं है आपको। आप बिल्कुल गिल्ला नहीं गूंदना है। तो आप देख सकते हो मैंने गूंद के इसको रेडी कर दिया। इसको आपको ये हार्ड हो सकती है तो आपको इसको ढक कर इसको अच्छे से सेट होने के लिए आपको 10 से 15 मिनट रख दीजिएगा। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो तो आप 5 से 10 मिनट भी सेट होने के लिए रख सकते हो। तो आप देख सकते हो मैं इसको सेट होने के लिए रख देती हूँ जब तक सेट होता है। जो मैंने कीमा बनाया आप देख सकते हो, मैंने चिकन को छोटे छोटे चॉप करवाई हूँ, एकदम बिल्कुल छोटे छोटे। आप दुकान से भी करा के आ सकते हो या आप घर पर ही अगर चाहो तो आप घर पर भी छोटे छोटे चॉप कर सकते हो। जिससे बिल्कुल कीमा बनता है वैसे ही आपको छोटे छोटे चॉपिंग करना है। इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया था चिकन चॉप करने के बाद, आप देख सकते हो। और मैंने काफ़ी सारा प्याज को चॉपिंग की हूँ, बिल्कुल एकदम चॉपर से, हैंड चॉपर है उससे मैंने क्यों, क्योंकि बहुत सारे चॉप करना होता है तो आपको छोटे छोटे बारीक काटने में दिक्कत हो सकती है। अब आपका हैंड चॉपर है उससे आप चॉपिंग कर सकते हो। अगर आपको बारीक बारीक काटने का ज़्यादा हैबिट है तो आप हैंड से भी काट सकते हो। तो देख सकते हो मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक डाल के आप को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपको जब प्याज से पानी छूटने लगे तो आपको हैंड के हेल्प से सारा प्याज का पानी निकाल देना है। तो आप देख सकते हो हल्का सा मेरा प्याज से पानी छूटना स्टार्ट हो गया। इस तरीके से आप करते हो तो जब आप मतलब सारे मसाला बना के आप जब रेडी करके रखते हो तो आप जब उस पर डालते हो तो ऑयल इसमें से पानी छूटने का ज़्यादा चांसेस होती है प्याज से। जब हम सारा नमक डालने के बाद तो आपको पहले ही इसका सारा पानी को इस तरीके से हैंड के हेल्प से सारा पानी को आपको प्याज से निकाल देना है, ताकि जब आप इसको कीमा बना के रेडी करते हो, जब आप इसमें रोटी में डाल के आप गोल गोल जब डिज़ाइन बनाते हो तो आपको उस गीलापन नहीं होगी। तो आप देख सकते हो मैं इसको सारे प्याज को मैंने इसको ड्राई कर दी थी सारा पानी निकाल के, और मैं इसको सारे कीमा में मैं डाल दे रही हूँ। आप देख सकते हो प्याज को डाल दी हूँ मैंने। काफ़ी सारा प्याज है। मैंने 2 केजी चिकन लिया था। 2 केजी चिकन में हड्डी सारे निकलने के बाद लगभग बहुत थोड़ी हो जाती है, तो उसके हिसाब से मैंने प्याज भी 1 केजी लिया था। प्याज ज़्यादा लगता है गाइस। तो आप देख सकते हो इसको प्याज को भी कुकिंग नहीं करना है, चिकन को भी कुकिंग नहीं करना है। तो अदरक को मैंने काफ़ी सारा, जिंजर को मैंने इसको कद्दूकश कर लिया था। इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। ये ज़रूरी है, ऑप्शनल नहीं है, एकदम ज़रूरी है। और देख सकते हो काफ़ी सारा मैंने कोरिएंडर लीव्स छोटे छोटे चॉपिंग की हूँ। ये ऑप्शनल है लेकिन डालने से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास ना हो तो आप नहीं भी डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को डाल रही हूँ। इसमें मिर्चा नहीं डाला जाता है, लहसुन नहीं डाला जाता गाइस। बहुत सारे लोग लहसुन मिर्चा डालते हैं लेकिन एक्चुअल में मोमोज में नहीं डाला जाता है। तो देख सकते हो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ। तो आपको ज़्यादा या कम आप देख सकते हो नमक, क्योंकि ऑलरेडी मैदा में भी डाली हूँ नमक। तो ये अजीनामोटो है, तो आप देख सकते हो इसको ज़्यादा आपको नहीं डालना है लेकिन मोमोज में डाला जाता है, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आती है। तो आप देख सकते हो मैं थोड़ी सी आपको हैंड में भी दिखा रही हूँ कि इतना डाली हूँ। तो आपको इसको डाल के अच्छी तरीके से आपको पहले मिक्स कर लेना। देख सकते हो गैस मैंने प्याज का सारा पानी ड्राई करके निकाली थी, तो अब इसमें से पानी नहीं निकलेगी, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। प्याज से पानी छोटा स्टार्ट करता नमक जब जैसा डालते वैसे ही। तो आप देख सकते हो इसको मैं हैंड के हेल्प से या स्पून के हेल्प से, आपको जैसा अच्छा लगता है आप कर सकते हो, लेकिन हैंड के हेल्प से करोगे तो बहुत ही अच्छे से आप इसको मिक्स कर पाते हो, क्योंकि इसको अच्छे तरीके से आपको मिक्स करना है। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से मिक्स कर रही हूँ। तो सी गाइस आपको इसी तरीके से मिक्स करना है। तो मिक्स करते करते काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में।
तो देख सकते हो काफ़ी लोग इसको कुकिंग करके बनाते हैं, लेकिन इसको कुकिंग करके नहीं बनाया जाता गाइस। तो देख सकते हो लगभग मेरा अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। तो अब इसमें आगे का प्रोसेसिंग करके आपको दिखाती हूँ। इसमें देख सकते हो मैंने इसको 5 मिनट्स के लिए रख दिया था। उसके बाद मैं इसमें कुकिंग ऑयल डालूँगी, रिफ़ाइन तेल डाल रही हूँ। आप देख सकते हो इसमें रिफ़ाइन ऑयल डालूँगी। आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना, आप चेक करते हुए आपको डालना है। बहुत सारे लोग इसको बॉईल करके भी डाल सकते हैं, हल्का गर्म करके, लेकिन मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, कच्चा ही डाल रही हूँ। ऑयल डालना ज़रूरी है। ऑयल डालने से आपका मॉइस्चर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन जाती है। आपका जो मसाला बना के आपको कीमा बना के रखा है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। जब आप मोमोज़ खाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब यम्मी टेस्ट आएगी अंदर से। अगर आप इसको ऑयल नहीं डालते हो तो अंदर से अजीब से सूखा सूखापन सा कीमा रहेगा, और बाहर भी मैदा ऑलरेडी सूखा ड्राई रहता तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको ऑयल डालना ज़रूरी है। आपको देख सकते हो मैंने ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। तो आपको मैं बाकी रोटी बेल के भी दिखा देती हूँ। देख सकते हो छोटे छोटे मैंने रोटी बनाई। जिस तरीके से आपको पूड़ी बनाना है उतनी बड़ी साइज़ नहीं बनाना है। बीच में आपको ज़्यादा पतला भी नहीं करना, ज़्यादा मोटा भी नहीं करना। अगर ज़्यादा पतला या मोटा करते तो दिक्कत हो सकता है। इतनी बड़ी मैं लोया लेके आपको बेल के देखा। बेलना तो सभी को ही आता है, क्योंकि पूड़ी ही की तरह इसका साइज होता है। बड़ा साइज वाला पूड़ी भी नहीं है, वरना दिक्कत हो सकती है। तो आप देख सकते किस तरीके से हम डिज़ाइन बना रहे हैं। आपको बहुत ईजी वे में, मैं एक नहीं मैं 2-4 बार आपको 2-4 स्टेप दिखाऊंगी बनाने के लिए। तो आप देख सकते हो ये 3 बनकर रेडी हो गई थी। तो मैं और भी आपको बना के दिखाऊंगी, आप टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको इसको अच्छे से रैपिंग करना है। देख सकते हो इतनी ही बड़ी साइज़ आपको रोटी बेलना है, ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं करना है, वरना दिक्कत हो सकती है। क्योंकि पूड़ी के उतना साइज़ नहीं करना, ज़्यादा पतला भी नहीं मोटा। इतना ही मैं कीमा ले रही हूँ, ज़्यादा कीमा नहीं ले रही हूँ, वरना आप ज़्यादा कीमा लोगे तो आपको रैपिंग करने में दिक्कत हो। देख सकते हो आप इस तरीके से आपको साइड से हल्का सा रैप करके अंदर डाल के, और इसको धीरे धीरे से इसको एक प्लेट के ऊपर रख के आप कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डिज़ाइन बनाने में दिक्कत हो सकता है स्टार्टिंग में। तो आप देख सकते हो किस तरीके से बहुत ही ईजी वे में आपको डिज़ाइन बना के मैं बहुत पास करके दिखाने को कोशिश कर रही हूँ। तो सी गाइस बहुत ही अच्छा। इसको बनने के बाद थोड़ा सा साइड साइड इसको हैंड्स की हेल्प से करना है। तो देख सकते हो मैं फिर और बना के आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ बहुत अच्छी तरीके से जूम करके। तो देख सकते हो मैंने ज़्यादा कीमा नहीं डाली हूँ। आप पहले साइड को आपको अच्छे से दबाना है, फिर हैंड की हेल्प से देख सकते हो किस तरीके से मैं कर रही फिंगर को, आपको वैसे ही करना है। देख सकते हो गाइस। और एंड में आपको दोनों साइड से इसको अच्छे से रैप कर देना, वरना आपको साइड से खुल जाएगी। तो देख सकते हो गाइस बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गई है। आपको ये डिज़ाइन नहीं पसंद तो आप गोल वाला डिज़ाइन भी बना सकते हो, अगर ये नहीं बनाने आ रहा है तो। लेकिन चिकन मोमोज में एक्चुअल में डिज़ाइन ऐसे ही बनता है। तो मैं और एक बना के आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप अच्छे से डिज़ाइन बना सको। तो देख सकते हो पहले साइड से ही वैसे ही करके आपको करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको ज़्यादा कीमा डालना नहीं है, वरना आपको फट जाएगी, क्योंकि छोटा सा रोटी होती है, ज़्यादा बड़ा साइज का नहीं होता है। बिल्कुल आप मार्केट की तरह घर पर ही आप यम्मी और डिलीशियस बना के खा सकते हो। इसी तरीके से मैं और एक बना के दिखा रही हूँ, तो आपको ताकि बनाने में आपको आसान हो और इजी हो और कोई दिक्कत भी ना हो, क्योंकि एक में अच्छा सा डिज़ाइन नहीं देख पाता है। तो मैंने सोचा 4-5 बना के आपको दिखा देती हूँ डिज़ाइन। तो देख सकते हो गाइस बहुत ही इजी वे में और बहुत ही अच्छी तरीके से आप जब आप सीख जाओगे तो आप जल्दी जल्दी बनाने का कोशिश कर सकते हो। तो देख सकते हो हमारे सारे मोमोज़ बनकर रेडी हो गई है। डिज़ाइन काफ़ी और बन भी रहा है। तो मैंने एक ऑयल ली और ये मोमोज़ बनाने वाला सांचा ये बिल्कुल डिफरेंट वाला आता है। तो आप देख सकते हो आपके पास ये ना हो तो आप इडली के बर्तन में भी आप सेम बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप देख सकते हो इडली में गोल गोल होता है, लेकिन इसमें गोल गोल साइज नहीं होता है। तो मैंने ऑयल ली हूँ। तो ऑयल को ये सांचा में आपको अच्छी तरीके से आपको जैसे इडली का बर्तन का सांचा में जब आप इडली बनाते हो तो सांचे में ऑयल लगाया जाता है, वैसे ही आपको इसको 3 सांचा रहता है, इसका 3 स्टेप रहता है। सबसे नीचे में पानी डाला जाता है। तो मैंने ऑयल को अच्छे से कर दिया था। तो आप देख सकते हो मोमोज़ को मैं इस तरीके से सजा के रख रही हूँ। इस तरीके से आपको करके रखना है, ताकि जब आप इसको कुकिंग करो तो अभी एक दूसरे के साथ ये चिपके ना, और ये अच्छे से कुकिंग हो। एक दूसरे के साथ हवा लगने के लिए, पास होने के लिए स्पेस भी चाहिए, ज़रूरी होता है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से रख दी हूँ। अगर इसको अच्छे से नहीं रखोगे तो फट जाएगा, एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा, आपको निकालने में दिक्कत हो सकती है। तो गाइस आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसको तीनों में मैं इसको सेट करके मैं रख देती हूँ, और फिर मैं आपको कुकिंग करके भी दिखाती हूँ। आज डिफरेंट स्टाइल में, आज मैं चूल्हे में बना रही हूँ, बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में। तो हमारे पास चूल्हे था तो मैंने सोचा चूल्हे में बना के दिखा देती हूँ। तो मैंने तीनों में इसको भर के सांचा में रेडी कर दी हूँ। तो मैं इसको कुकिंग करके भी दिखाती हूँ। कुकिंग होने के बाद इसका कलर किस तरीके से चेंज हो जाता है, क्योंकि मैदा है, आपको अच्छे से कुकिंग करना है। तो देख सकते हो मैंने तीनों सेट को रख दिया था। मैं इसको खोल के भी दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से, देख सकती हो
इस तरीके से मैंने चूल्हे में बना रही हूँ। आपके पास चूल्हे ना हो तो आप गैस में बना सकते हो। तो हमारे पास चूल्हे थे तो बिल्कुल मैंने सोचा ट्रेडिशनल तरीक़ा से मैं बनाती हूँ ताकि खाने में भी अच्छा लगेगा। चूल्हा का टेस्ट ही कुछ अलग होता है। तो देख सकते हो सबसे नीचे वाला में जैसे इडली के लिए पानी रखा जाता है वैसे ही इसमें पानी रख रही हूँ। तो आप देख सकते हो गाइस। उसके बाद एक के ऊपर एक आपको इसको सेट करके रखना है। बीच बीच में आपको चेक करना है। जैसे ही कुकिंग होगी बिल्कुल मैदा का कलर चेंज हो जाएगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टाइप का कलर दिखने लगेगा और बिल्कुल अलग सा कलर दिखेगा। मैं आपको अभी दिखाऊंगी कुकिंग करने के बाद। तो आप देख सकते हो इसको मैं ढक के अच्छी तरह से कुकिंग कर लेती हूँ। देख सकते हैं गाइस मेरा मोमोज बनकर रेडी हो गई। बिल्कुल धुआं धुआं आ रही है। तो देख के आपको सबको मुंह में पानी आ रही होगी ज़रूर, क्योंकि सबको पसंद आती है मोमोज और मार्केट में अभी नहीं मिल रहा है। तो आप घर पर ही अब इस मोमोज को बना के खा सकते हो। तो देख सकते हो मेरा कलर मैंने कहा था बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टाइप का कलर हो जाता है और बिल्कुल चेंज हो जाता है पकने के बाद मैदा का। तो अगर अच्छे से मैदा नहीं पकाओगे तो आपको पेट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको अच्छी तरीके से पहले इसको कुकिंग करना है। तो देख सकते हैं मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। मैंने चटनी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या लिंक ऑलरेडी डाल दूंगी, आप उसे चेकआउट कर लेना। चटनी किस तरीके से मोमोज का बनता है। आप टमाटर के भी बना सकते हो, लेकिन मैंने बादाम का चटनी बनाई हूँ मूंगफली का। तो मूंगफली और मैंने टमाटर के बनाई। तो देख सकते हो गाइस मेरा मोमोज बनकर रेडी हो गई। आई होप कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आए। तो पसंद आए तो प्लीज़ हमेशा की तरह मेरे चैनल में पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। तो जब आप इस लॉकडाउन में आप लोग घर में रह के इस अच्छे से अच्छे डिशेज़ को अच्छी तरीके से आप बना के खा सकते हो। तो गाइस मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कितनी यमी और डिलीशियस आप बहुत कम टाइम में घर पर ही बना के खा सकते हो। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन में नहीं मिल रहा मोमोज बोल के, तो आप लोग घर पर ही रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। तो आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग वीडियो देखिए और एंजॉय करिए। लव यू गाइस। तो गैस मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि देख सकते हो मैं इसको कट करके भी आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से मेरा अच्छी तरीके से अंदर में कुकिंग हो गई है।